नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है टॉमस, मैं हूं आपका ट्रेनर और आज हमारे मैनेजमेंट ग्लॉसरी में हम चौथे ग्लॉसरी यानी चौथे कॉन्सेप्ट पर हम बात करेंगे जिसको हम कहते हैं एडम्स इक्विटी थ्योरी। सरल भाषा में अगर हम एडम्स इक्विटी थ्योरी की बात करें तो इसका ये मतलब निकलता है कि जहां पर भी मैं काम करता हूं वहां पर जो मेरा प्रयास होता है, जहाँ पर मैं अपना टाइम देता हूँ, मैं अपना एफर्ट डालता हूँ, जो मेरी काबिलियत है, वो काबिलियत के माध्यम से मैं उस व्यवसाय को बढ़ाने में मैं प्रयास करता हूँ। मैं फ़ेथफुल रहता हूँ अपने काम से। मैं ऑर्गनाइज़ेशन के बारे में सोचता हूँ, मैं कमिटेड हूँ, मैं रिलायबल हूँ और मेरा जी-जान लगाकर मैं काम करता हूँ। और अगर वो ऑर्गनाइज़ेशन, वो संस्था उसके एवज़ में मेरे काबिलियत के हिसाब से, मेरे काम के हिसाब से अगर मुझे प्रोत्साहित करता है पैसों से या किसी रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन से, तो मैं उस संस्था के साथ रहना रहना जो है मुझे पसंद होता है। मैं और भी जी-जान लगा के काम करता हूँ। लेकिन एडम्स इक्विटी थ्योरी में होता क्या है, कई बार अगर मेरे मन में ये गलतफ़हमी बैठ जाती है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरे साथ काम करने वाले वो आगे जा रहे हैं। वहाँ पर मेरा जो प्रोत्साहन है काम करने के प्रति जो दिलचस्पी है, वो कम हो जाता है। और अक्सर ये देखा गया है ख़ास करके एम्प्लॉइज़ में कि उनके काम के एवज़ में उनको वो सारी चीज़ें मिलती हैं जिनके वो हकदार हैं। लेकिन वो अपने इर्द-गिर्द अपने साथियों को देखते हैं, साथियों का प्रमोशन देखते हैं, साथियों का इंक्रीमेंट देखते हैं और उन्हें लगता है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। और जब इस तरह की विचारधारा उन व्यक्तियों में या मुझ में अगर बैठ जाता है, तो काम करने का जो प्रोत्साहन है मुझ में कम हो जाता है। और कई बार मैं अपने उस व्यवसाय को या आप अपने उस व्यवसाय को नौकरी को आप छोड़कर कहीं और नौकरी की तलाश में जाते हैं, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल सके। लेकिन मैं और एक बार दोहरा रहा हूँ, कई बार एडम्स इक्विटी थ्योरी ये कहता है कि कई बार वो मेरी एक मन की भावना होती है और सच्चाई कुछ और होती है। और इसीलिए हम लीडर्स को बताते हैं, टीम लीडर्स को बताते हैं, बिज़नेस लीडर्स को बताते हैं कि हर वक़्त अपने टीम के साथ, अपने टीम साथियों के साथ पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी रखा करें। उन्हें टाइम टू टाइम फीडबैक दें, ताकि ख़ास करके जब अप्रेज़ल के दौरान जब अप्रेज़ल होता है, तो उनके दिल और दिमाग में ये गलतफ़हमी ना हो कि मेरे काम के एवज़ में, मेरे मेहनत के एवज़ में मुझे वो चीज़ें नहीं मिली जिसकी मुझे अपेक्षा थी। और कई बार जब ऐसा होता है, तो लोग बड़े निराश हो जाते हैं और उनके काम के प्रति जो उत्साह है, जैसे मैंने पहले कहा, काम के प्रति उत्साह कम हो जाता है। तो एडम्स इक्विटी कहता है कि लोग तभी काम कर पाते हैं जब उन्हें इस बात का आश्वासन होता है, उन्हें दिखाई देता है कि उनके मेहनत के एवज़ में उन्हें जो है रिवॉर्ड किया जा रहा है, उन्हें रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है, उन्हें उन्हें तनख्वाह जो है बढ़ाकर दी जा रही है, उनकी प्रशंसा हो रही है, उन्हें नए मौके दिए जा रहे हैं और तब जाकर वो प्रोत्साहित रहते हैं और अपने काम को दिल से और पूरे जान से कर पाते हैं। तो एडम्स इक्विटी थ्योरी कई बार मन की बात होती है जिसका सच्चाई के साथ कुछ लेना-देना नहीं होता है, जहाँ तक कि काम और उसके एवज़ में जो प्राप्ति होती है, अगर उस पर हम नज़र डालें। तो ये है एडम्स इक्विटी थ्योरी। तो बस आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपके लीडर और आप खुद भी सिर्फ़ दिल की आवाज़ पर नहीं बल्कि फैक्ट पर आप निर्णय लोगे कि जहाँ पर भी आप नौकरी करते हैं, क्या वो आपकी सराहना करते हैं, आपके मेहनत के हिसाब से। फैक्ट पर आप अपना इम्प्रेशन बनाइएगा, ना कि एक एहसास पर या जो आपके इर्द-गिर्द हो रहा है, उसको देखकर। क्योंकि करियर आपका है और बनाना और बिगाड़ना जो है, ये आपके हाथ में होता है। धन्यवाद दोस्तों।